we learn today chapter 2 of standard 9 from Beehive. The title of the chapter is The Sound of Music. In this chapter, we have two parts in our textbook. So first part is Evelyn planning listen to sound without hearing it by Deborah Cowley. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. This is about Evelyn. God had taken her hearing, but give her something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. Whatever we can hear, जो हम सुन सकते हैं, वो उसको फील कर सकती है, महसूस कर सकती है. That is why she expresses music so beautifully. She feels that. That's why she expresses music so beautifully. This is about Evelyn. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. यहाँ पे लाइन दी गई है, तो आपको क्या करना है? If you are interested in doing that, read some story of that kind of person who fought against. जिसमें ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो और वो उसको लड़के आगे आया हो और उसको हरा के अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल की हो. ऐसी किसी भी पर्सन की स्टोरी आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बिकॉज यू इंस्पायर फ्रॉम दैट. एवलिन की स्टोरी तो हम लर्न करने ही वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न दैट स्टोरी, बट एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू लर्न समथिंग डिफरेंट और सम अदर स्टोरी, you can read it. First paragraph of this lesson. Rush hour, crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. Rush hours means क्या है? यहाँ पे यूजुअल आवर्स है, लेकिन वो भी जैसे कि ऑफिशियल आवर्स होते हैं, जहाँ से पीपल ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, लाइक गोइंग टू ऑफिस एंड रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस. तो दैट काइंड ऑफ आवर्स. जॉसल का मतलब यहाँ पे है पुश रफली. सब लोग बहुत ही स्पीड में एक दूसरे को वहां पे पुश करते हुए जा रहे हैं. देन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, वो तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की पोजीशन है या वहां पे. देन अ स्लाइट मींस स्मॉल एंड थीन, पतली और छोटी लड़की वहां पे है. एंड हाउ शी लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. 17 ईयर्स है उसके. एवलिन की बात, 17 ईयर्स ओल्ड है, फिर भी वो उससे भी यंग लग रही है, स्मॉल गर्ल. एंड वो कैसी है? हाउ शी फेल्ट नर्वस, प्लस वो एक्साइटेड भी है. She felt the vibration of the approaching train. वो वहां से आती हुई ट्रेन के जो वाइब्रेशन है, या ट्रेन जो वहां पे जिस कमिंग एंड गोइंग, उसके जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन को वो फील कर रही है. She felt that vibration on that time. Then it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. कहाँ पे है ये प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? लंदन में. इसका पहला दिन था. Daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Daunting का मतलब क्या होता है? Frightening. Frightening enough, डरना तो होता है. That frightening enough for any teenager fresh. कोई भी ऐसा टीनेजर होगा जो फ्रेश होगा, उसमें स्कॉटिश फार्म में, वहां पे उस एरिया में, तो वो भी ऐसे ही डरेगा, लाइक फ्राइटनिंग होगा. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस, एस्पायरिंग यानी कि कंप्लीट, वी कैन से दैट अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जिसको म्यूजिशियन बनना ही है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन, फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. सबसे ज्यादा वो चैलेंज फेस कर रही. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ while she was facing, और why here given that aspiring musician है जो बहुत ही चैलेंज फेस कर रही है, बिकॉज यहाँ पे कोई बात है उसके लाइफ की, और वो क्या है कि वो प्रोफाउंडली डिफ है, यानी कि कंप्लीटली डिफ है, वो कुछ सुन सकती नहीं है. That's why this is given here. Okay, is the same.
In second part, look at in second paragraph, number is given here. Look that. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. वो कॉमन था. अभी वो कैसे हुआ? That is given. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अभी उसकी मदर ने कब ये नोटिस किया? She noticed that something wrong with her girl, and at that time she was 8-year-old. And वो क्या कर रही तब? वो क्या कर रही थी? She was waiting to play the piano. पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही. तो he called her name and she didn't move. उसका नाम बुलाया जा रहा था लेकिन वो बिल्कुल मूव नहीं हुई. I suddenly realized she hadn't heard. तब रियलाइज हुआ. Says Isabel Glennie. ये उसकी मदर है, उसका नेम है. यहाँ पे इजाबेल ग्लैनी ने तब रियलाइज किया सडनली कि वो नहीं सुन सकती. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. उसने मैनेज कर लिया, सीख लिया डिफनेस के साथ कैसे ग्रो होना है अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress Orch. उसके क्या होता है यहाँ पे? her marks had deteriorated. क्या मतलब होता है? Started to become poor. उसके मार्क्स है जो पुअर होने लगे, बहुत ही पुअर. पहले तो उसने थोड़ा हैंडल कर लिया, मैनेज कर लिया कि कैसे कंसील करना है, सब कुछ ग्रो होने. लेकिन बाद में जब वो 11 की होती है तब तो थोड़ा सिलेबस भी हार्ड होता है, उसका लर्निंग का जो है बुक्स वो भी हार्ड होती है. तो उसमें उसके जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होते जा रहा है. जैसा किसने कहा? ग्रेजुएट एंड हर हेडमिस्ट्रेस ऑर्च. उनकी जो टीचर है हेडमिस्ट्रेस, यानी कि उनकी जो हेड है सभी टीचर की हेड मिस्ट्रेस, तो उसने थोड़ा अपील किया उसके पेरेंट्स को. क्या अपील किया है? टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. कोई स्पेशलिस्ट को दिखाओ. इट वाज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वाज सिवियरली इंपेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. उससे क्या पता चलता है कि उसकी जो डीफनेस है, यानी कि वो सुन नहीं सकती है, वो इंपेयर्ड यानी कि वो क्या है? वीकेंड. मीन्स यहाँ पे वीकेंड. तो वो क्या होता है? थोड़ी वीकनेस है उसमें. वीकनेस क्यों है? कि उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है. दैट्स व्हाई. देन दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिट विथ हियरिंग एड एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द दिस. उसको थोड़ा हियरिंग एड यानी कि वो कुछ सुन सके ऐसी एक्स्ट्रा कुछ उसमें फिट करना पड़ेगा. यानी कि जो यहाँ पे मशीन भी आती है या सब कुछ आता है या कुछ ऐसा भी इसमें फिट कर दिया जाए. जो डीफ होते हैं उनके लिए जो ये स्पेशल्स होते हैं जो उनको हेल्प कर सके सुनने में. तो फिर उसको वो लगा कि उसको डीफ जहाँ पे ये सभी ऐसे बच्चे ही पढ़ते हैं ऐसे स्कूल में उसको भेजना पड़े. Everything suddenly looked black, says Evelyn. सब कुछ चेंज होने वाला है, यानी कि सब कुछ चेंज हो गया on that time. That's why what happened with her, like black. ऐसे ही वैसे ही वो कुछ देख नहीं सकती, फिर भी उसको ऐसा होता है, सब कुछ ब्लैक हो गया उसके सामने. Go ahead in the next paragraph. She auditioned for the Royal Academy. ऑडिशन देना पड़ता है वहां पे, और उसने क्या डिसाइड किया कि वो ऑडिशन देगी. किसके लिए? द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. अभी ऑर्केस्ट्रल वर्क ग्रुप में काम करती, अभी उसने सोलो परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स she had captured most of the top awards. 3 years के कोर्स के ड्यूरिंग में उसने बहुत ही टॉप लेवल के अवार्ड है वो हासिल कर लिए. But Evelyn was not going to give up. She felt that darkness spread in her life, but she was not going to give up. उसने छोड़ा नहीं, give up नहीं किया. She was determined to lead a normal life and pursue her interest. उसने क्या किया है?
that she tried to live normal life and pursue यानी कि continue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उसने क्या नोटिस किया कि कोई गर्ल है जो xylophone प्ले कर रही है. xylophone यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, with a row of wooden bars of different length. डिफरेंट टाइप्स की जो यहाँ पे वुडन बार्स होती है उसकी लेंथ बहुत ही डिफरेंट होती है. यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है दैट वी कैन से xylophone. डिसाइड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. उसने भी ये डिसाइड कर लिया कि उसको ये भी प्ले करना है या उसको भी प्ले करना है. देन मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन एक पर्सन है. परक्यूशनिस्ट क्या मतलब यहाँ पे होता है? पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा. तबला और ड्रम बजाता है जो, दैट वी कैन से हियर. उसका नेम है रॉन फॉर्बस. स्पॉट हर पोटेंशियल. उन्होंने मार्क किया उसमें जो भी एबिलिटी है उसको. He began to turning two large drums to different knots. उसने क्या किया? दो लार्ज ड्रम्स है, उस डिफरेंट नॉट फिट किया उसने. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. ड्रम्स फिट किया पहले और क्या कहा कि अपने ईयर से मत सुनो, कीबोर्ड से. ट्राई टू स्टैंड फिक्स सम अदर वे. इज एवलिन. उसने क्या किया है? ट्राई टू स्टैंड फिक्स सम अदर वे. कुछ और वे से उसको फील करो. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. उसमें क्या होता है उसके साथ? सडनली उसको फील होना शुरू हो जाता है बहुत ही हायर कंडीशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा उसको वेस्ट के अपर पार्ट में और वेस्ट के लोअर पार्ट में उसको ये फील हो रहा है. फॉर रिपीटेड द एक्सरसाइज. फिर से उन्होंने रिपीट किया. Soon Evelyn discovered that she could stand certain knots in different parts of her body. वो different parts अपनी बॉडी में जो different parts है उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है? वो फील कर रही है म्यूजिक को. I have learned to open my mind and body to sound and vibration. उसने क्या किया? अपनी बॉडी को ओपन किया है साउंड और वाइब्रेशन को फील करने के लिए. The rest was sheer determination and hard work. बाकी का जो वर्क है वो तो क्या है? उसका जो determination पावर है और जो हार्ड वर्क करती है वो उसके डिपेंड है. The next paragraph. She never looked back from that point onwards. उसके बाद उसको पता चल गया, उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. She toured the tour. वो कहाँ गई है? The United Kingdom with a youth orchestra. By the time she was 16, तब वो 16 की थी जब वो ऑर्केस्ट्रा के साथ कहाँ गई थी? यूनाइटेड किंगडम में. She had decided to make music her life. She auditioned यानी कि gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. वहाँ पे ऑडिशन देना होता है कि वो जब वहाँ पे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. What she said that won't accept any hint of heroic achievement. वो ऐसे कोई heroic achievement एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी. उसने क्या किया है? हीरोइक यानी कि बहुत फेमस है और हीरोइक हो गई है, वेल नोन हो गई. दैट्स व्हाई अचीव दैट ऑल. नथिंग लाइक दैट. शी वांट टू अचीव all the awards, all the achievement on the basis of hard work. That work hard and know where you are going. कहाँ जाना है पता होना चाहिए. Then you will get there. And she got right to the top. वो टॉप पे पहुंच ही गए ऐसे फॉलो करते हुए. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments. Sought यानी कि one who is known for one's ability. कोई अपनी एबिलिटी पे फेमस होता है, यानी कि कोई अपनी एबिलिटी पे आगे जाता है.
मास्टरी हासिल करता है। दैट सम ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उसका इंटरनेशनल शेड्यूल भी हो गया है। दैट ऑल द बिजी शेड्यूल्स, it is intriguing to watch Ewing function so effortlessly without hearing. Intriguing यानी कि fascinating and curious, सबके लिए एक ऐसा होता है curious and fascinating इसका function without hearing. In our two in our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with pussy beards give me trouble. She laughed. What she said that man with pussy beards give me trouble. एंड वो फिर हंसती है। क्या 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 बात है यहाँ पे कि 2 आवर की जो डिस्कशन है उसमें उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया है। और ये भी यहाँ पे उसने क्या है कि जो मैन यानी कि समटाइम्स उसको ट्रबल होता है, यानी कि सी फेस ट्रबल, बट व्हेन सी फेस ट्रबल्स, और उसका भी यहाँ पे ये दिया गया है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, but that is okay. Like it is not just watching the lips, it's the whole face. That look, it's not just watching the lips. इसकी जो lips है वो ही नहीं watching करने यानी देखने होते हैं. It's the whole face. उसका पूरा face देखने लायक होता है. Especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. वो फ्लोलेसली यानी कि विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक वो जब उसकी आंखें बोलती है, स्कॉटिश लिल्ट यानी कि यहाँ पे स्पीकिंग लैंग्वेज, स्कॉटिश की जो स्कॉटिश लैंग्वेज की बात है यहाँ पे, लेकिन दैट्स व्हाई शी वाज स्कॉटिश गर्ल, दैट उसमें ये फ्लोलेसली जैसे बोलती है ऐसा लगता है। माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11, शी सेड। उसने क्या कहा, उसकी स्पीच है वो बहुत ही क्लियर है, वो सुन नहीं सकती लेकिन उसकी स्पीच बहुत क्लियर है, क्योंकि वो 11 तक तो सुन सकती थी। जब वो 11 की थी तब तक तो उसको सुनाई देता था। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे मैनेज करती होगी फ्रेंच लर्न करना या जापानीज एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बेसिक का जापानीज का जो बेसिक है उसमें भी उसको सब कुछ आता है, यानी कि she knew that all the things, that doesn't explain how she managed that all the things. उसने कैसे कैसे मैनेज किया ये लर्न करना, that is doesn't she want to explain, but she knew that 2 other language also. Basis of this we can say that. As for music she explained. लैंग्वेज का तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती लेकिन म्यूजिक का वो एक्सप्लेन कर सकती। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी। उसकी पार्ट्स ऑफ यानी कि उसके सभी बॉडी के हिस्से में म्यूजिक सुनाई देता है। इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स यानी कि कॉजेस अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। उसकी सभी बॉडी में टिंगल जैसे हो गए हैं, सभी में सेंसेशन में फिट हो गए। My cheekbones and even in my hair, सब में। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone प्ले करती है तो वो कहाँ पे फील करती है, फिंगर टिप्स पे। वो जो स्टिक है उसको फिंगर टिप्स पे फील करती है। By learning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. जब ड्रम्स प्ले होता है तो वो रेजोनेंस यानी कि जो उसका इकोज, उसका जो साउंड होता है, इकोज ऑफ साउंड, उसको वो कैसे फील करती है उसकी बॉडी के पार्ट में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वो जब क्या करती है, परफॉर्म करती है, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है तो वो शूज नहीं पहनती है, वो रिमूव कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके जो बेयर फीट, जो उसके बैर फीट है उसमें उसको से लेके कि उसके लेग्स तक उसकी वाइब्रेशन पहुंचे, पास हो, तो वो वहां से भी वाइब्रेशन फील कर सके। वहां से लेके अभी उसके बॉडी में वाइब्रेशन होगी तो अपर पार्ट तक पहुंचेगी तो वो वहां पे लेग्स में भी फील कर सके। दैट्स व्हाई शी
didn't wear her feet or didn't wear her shoes. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. That is not the surprise thing, that she delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. उसको ये भी अवार्ड मिल गया है। उसने कहाँ पे परफॉर्म किया है? 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, ये अवार्ड का नेम है, ऑफ द ईयर का अवार्ड उसे मिला है। तेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैक, वहां पे जो ये दूसरा नेम है, जो ड्रम्स एंड तबला प्लेस करते हैं, वो परक्यूशनिस्ट भी है वहां पे उसके साथ। उन्होंने ये बोला है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा। फिर पहले ये लाइन आई है, फिर अभी आई कि गॉड ने उसकी हियरिंग ले ली है, लेकिन उसके रिटर्न में उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है। What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. उसीलिए वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. उसने क्या कन्फेस किया है कि उसमें कुछ ऐसा है जैसे कि वर्कहॉलिक, यानी कि अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। कोई ऐसा पर्सन वर्कहॉलिक का में नहीं है यहाँ पे कि कोई ऐसा पर्सन है जो काम के बिना नहीं रह सकता, विदाउट वर्किंग और कैन नॉट स्टॉप वर्किंग। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो हार्डर है क्लासिकल म्यूजिशियन के जितना है जैसे कि, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। क्लासिकल म्यूजिक सीखने से जितना ही हार्ड वर्क है, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड है वो उतना ही एनॉर्मस है, बिग होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। प्रिजन्स में, जेल में एंड हॉस्पिटल्स में भी वो अपने फ्री कॉन्सर्ट देती रहती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। वो प्रायोरिटी भी किसको देती है? क्लासेस को, जैसे यंग म्यूजिशियन है जो सीखना चाहते हैं उन लोगों को भी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड ऑफ द चिल्ड्रन से, जो ये फंड है और उसमें भी यहाँ ऐसे ही उसके जैसे ही सभी बच्चे वहां पे लर्न करते हैं, उनमें से उन्होंने क्या कहा है, उनमें से एन रिचलिन है, उन्होंने क्या कहा उसमें, शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर दिस चिल्ड्रन। They see that there is nowhere that they can not go. क्या कहा उन्होंने कि ये इंस्पिरेशन है सभी दीप चिल्ड्रन के लिए। साइनिंग इंस्पिरेशन, दे उसको देख के सब ये लोग सीखते हैं, जैसे कि they got inspired from her. They see that there is nowhere that they cannot go. ऐसे कोई नहीं है जो यहाँ पे वो जा सके या Then Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. उसने इतना हासिल कर लिया जैसे she accomplished more than most people twice her age. उसकी एज में जो करते हैं उसका डबल उसने हासिल कर लिया। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. इसने इतना ऑर्केस्ट्रा के सामने से परक्यूशन में सब कुछ प्ले करा, सब कुछ प्ले किया है, जैसे कि मूविंग डेमोन्स्ट्रेट किया है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन, किसके लिए? वो इंस्पायर है जो हैंडीकैप होते हैं, उस पीपल के लिए। पीपल हु टुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। उसको देख के सब लोग कैसा बोलते हैं, जैसे जो हैंडीकैप होते हैं, सुन नहीं सकते, दैट ऑल काइंड ऑफ पीपल से दैट वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Not the least यानी कि कम नहीं, लेकिन बहुत ही enormous people या millions people के लिए वो इंस्पिरेशन का एक सोर्स है। और we can say that enormous pleasure, सबको उसने बहुत ही प्लेजर दिया है। ऐसे जब वो परफॉर्म करती है या जब वो ऐसे ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करती है या ऐसे जब भी कुछ ऐसा करती है म्यूजिक में,
That things gives enormous pleasure to the people. Millions of people got pleasure from her performance. Thank you.